हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। चलिए हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करके आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब ED और CE प्रक्षेपण बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि पहला भाग इसका है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP है। इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखिए हमारे एक त्रिभुज बन गई ABC बन गई और एक हमारी 90 डिग्री की रेखा खींची जो हमारी E नीचे के ऊपर की P और एक A से CB रेखा खींची जो हमारी D बन गई। ठीक है, तो देखिए अब हमें हल करना है इसका। तो पहला भाग है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ठीक है, चलिए हम करते हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज AEP 90 डिग्री की त्रिभुज है। त्रिभुज CPD या CDP ये भी 90 डिग्री की, क्योंकि ये वाली रेखा हमारी 90 डिग्री की है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। एंगल AEP बराबर एंगल CDP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण 90 डिग्री की है तो इसलिए हम लिख लेते हैं दोनों कोण 90 डिग्री है। तो अब लिखेंगे एंगल APE बराबर एंगल CPD शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, मुख कोण। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कोण समरूपता से लिख देंगे त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP है। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा भाग हमारे दे रखा है। तो दूसरा भाग हमें जांचने के लिए कह रहे त्रिभुज ABCD। ठीक है, समरूप CBE। तो देखिए हमारा ये समरूप है या नहीं है जांचनी है। तो देखिए हम पहले लिखेंगे एंगल ADB बराबर एंगल CEB। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री की कोण है तो लिख लेंगे यहाँ पे दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी हमारी दोनों ये वाली रेखा पे काट रही है इसलिए हमारी ये 90 डिग्री की रेखा है, इसलिए लिख लेंगे। अब हमारी दोनों त्रिभुजों में हमारी B इक्वल हो रही है। देखिए ABD में और समरूप है CBE में, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए AA या कोण समरूपता से तो ABD समरूप त्रिभुज CBE के हैं। ठीक है, अब इसका हम तीसरा भाग करते हैं। तो देखिए हमारे तीसरे भाग में यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है, हमें दे रखा है इसमें AEP इस वाले भाग को समरूप दे रखा है हमें ADB के इतने वाले को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये समरूप है या नहीं। तो इसका तीसरा भाग तो देखिए तब यहाँ
इसमें भी हमारी दोनों 90 डिग्री की कोण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल AEP समरूप या बराबर त्रिभुज एंगल ADB बराबर 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल EAP बराबर एंगल DAB उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, कोण उभयनिष्ठ कोण। तो ये भी इसलिए ये हमारी एंगल देखिए उभयनिष्ठ हमारी ए वाली एंगल, क्योंकि AEP ये वाली एंगल और इसमें का हमारी ये वाली एंगल दोनों समरूप है, तो इसलिए हमारी आ जाएंगी उभयनिष्ठ कोण है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए कोण 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 समरूपता से, समरूपता से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, ठीक है। अब इसका चौथा भाग, तो देखिए चौथे भाग में हमें दे रखा है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें दे रखा है त्रिभुज PDC इतने वाले भाग को समरूप है हमारी BEC, ठीक है, इतने वाले भाग को हमें जांचनी है। तो देखिए हमारी इसमें भी 90 डिग्री की कोण है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल PDC बराबर एंगल BEC बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये भी हमारी 90 डिग्री की कोण बन रही है। तो दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंगल PCD बराबर एंगल BCE उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एंगल या कोण समरूपता से, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए।